Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what is radioactivity? Give the properties of different type of rays emitted by radioactive substances. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा रेडियोएक्टिविटी। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रेडियोएक्टिविटी क्या है। तो हम जानते हैं कि जनरली किसी चीज को इस ओपन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लिए स्टेबल होना जरूरी है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि एटम के अंदर के जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होते हैं। उसके कई सारे कारण होते हैं। मेजर कारण है कि न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा होता है और न्यूक्लियर फोर्स वहां पे इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो अनस्टेबल होते हैं। तो हम लिखेंगे जनरली न्यूक्लियस आर स्टेबल इन एन एटम, बट इन सम केसेस they are unstable. Reason can be ineffective न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स 1 फेम्टोमीटर के रेंज में ही काम करता है, और लार्जर साइज ऑफ न्यूक्लियस। हमने तो ये पता कर लिया कि न्यूक्लियस क्यों अनस्टेबल होता है। अब अगर अनस्टेबल है तो कोई भी चीज अनस्टेबल हो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगी। तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वो डिसइंटीग्रेट करता है स्टेबल न्यूक्लियस, और ऐसा करते समय वो डिफरेंट टाइप ऑफ रेज या पार्टिकल्स एमिट करता है, और इसी फेनोमेनन को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रे इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो पहला है हमारा अल्फा पार्टिकल, जो मैंने अभी बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल और रेज इमिट होता है ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी। तो उसमें सबसे पहला अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, जिसमें पेरेंट न्यूक्लियस अगर P एक्स जेड है, सॉरी ए है, जहां x हो गया हमारा एटॉमिक नंबर और a हो गया हमारा मास नंबर, वो स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 2 से घट जाता है और मास नंबर 4 से घट जाता है। उसी तरीके से नेक्स्ट पार्टिकल जो है वो बीटा पार्टिकल होता है। बीटा पार्टिकल के दो केसेस ऑब्जर्व होते हैं, एक बीटा माइनस डीके और एक बीटा प्लस डीके। बीटा माइनस डीके में पेरेंट न्यूक्लियस जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है और मास नंबर सेम रहता है, और वहीं बीटा प्लस डीके में पेरेंट न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से घट जाता है और मास पे कोई असर नहीं पड़ता। लास्ट है हमारा गामा रे। गामा रे हाई एनर्जी फोटोन है, जिसके रिलीज होने के बाद स्टेबल न्यूक्लियस का एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाता है और वो नेचर में स्टेबल हो जाता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।